जय जिनेंद्र। मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये एक पेपर पर ये आप देख सकते हैं कि यह एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह चित्र ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने एक जीव को या मनुष्य गति के जीव को बनाने की कोशिश की है, उसको लाइन के माध्यम से दिखाया है। तो हम यहाँ ये समझते हैं कि मनुष्य गति का यह जीव है। यहाँ पर ये जीव है और जीव के साथ जीव कभी भी अकेला नहीं रहता, हमें मालूम है। जीव एक शरीर या पुद्गल के साथ रहता है। तो ये मेरी आत्मा यानी कि जीव यानी कि मैं ज्ञान और मैं एक शरीर के साथ हूँ जो कि ये पुद्गल शरीर है। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जीव द्रव्य है और शरीर पुद्गल है। जीव अपने अनंत प्रदेशों में रह रहा है और जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जीव और पुद्गल का वो दोनों एक ही साथ रह रहे हैं। जितना हमें ये शरीर नज़र आ रहा है उतनी ही जगह पर आत्मा के प्रदेश हैं, यानी कि जीव और पुद्गल एक ही साथ हैं। जीव जब परिणाम करता है तो बाहर जो कि कारमान वर्गणाएँ फैली हुई हैं, पूरी पुद्गल परमाणु फैले हुए हैं। तो जीव जैसे ही परिणाम करता है तो कारमान वर्गणाएँ जो फैली हुई हैं तो वो कर्म वर्गणा परिणामों से जुड़ जाती हैं और बंध जाता है, जिसे हम कहते हैं कि कर्म बंधन हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा जो हम साइंस है वो ये देख सकते हैं कि जीव यानी कि जीव तो ज्ञान है, ये तो निरंतर जान रहा है। अगर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा भी लगे या शरीर को जो भी अनुभव हो रहा है, जीव अनुभव भी कर रहा है। तो यहाँ कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो ज्ञान है और जो पुद्गल है वो दोनों एक साथ है, यानी कि दो चीज़ें हैं, ज्ञान और पुद्गल। ज्ञान को ही अनुभव हो रहा है, यानी कि हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं, हम निरंतर ज्ञान कर रहे हैं, यानी कि हमें आत्मा निरंतर जानने में आ रही है। यही है बात मैं कहना चाहती हूँ कि कोई दूसरा हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। वो ज्ञान हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, आत्मा हमें जानने में आ रही है। जीव में अनंतानंत यानी ज्ञान में अनंतानंत गुण हैं और इन गुणों की पर्याय है। पर्याय एक समय की पर्याय होती है, प्रत्येक पर्याय आती रहती है और पर्याय नष्ट होती रहती है। ये पर्याय, यदि इस पर्याय की जो एक समय की पर्याय है, इस पर्याय की अंतर्दृष्टि हो जाए तो हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया। क्योंकि जीव ज्ञान में मिल गया, लेकिन हम तो बाह्य दृष्टि ही करे बैठे हैं। तो जीव हमेशा से शरीर को अपना मानता रहता है, जबकि ये शरीर तो पुद्गल है। जीव परिणाम से होने वाले बंध को भी अपना मानता है, जबकि वो पुद्गल परमाणु के निमित्त कर्मबंध और विभाव परिणाम है। जीव तो शुद्ध है। जिस दिन उसकी दृष्टि अंतर अपने ज्ञान को स्वीकार करती है, ये पर्याय ध्रुव ज्ञान में ही हो जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और अभी जीव इस श्रद्धा को स्वीकार न कर पाने से बाह्य वस्तुओं को अपना मानता है और मुक्त नहीं हो पाता और बाहरी आडंबरों में ही अटका रहता है। बस यही जीव और पुद्गल का स्वरूप मैं आप सभी को बताना चाहती थी। जय जिनेंद्र।